सीईओ यह देखकर हैरान रह गया कि उसके बेटे के रूमाल पर बैक्टीरिया लगे हुए हैं। उसने बिना देर किए उसे लॉन्ड्री बास्केट में फेंक दिया, लेकिन जब नैनी ने उसे धोया तो लड़का अचानक बेचैन हो गया, जैसे उसने कुछ कीमती खो दिया हो। नैनी समझ नहीं पाई क्या हुआ। शोर सुनकर सीईओ कमरे में आया और बेटे से पूछा क्या बात है। लड़के ने बास्केट की ओर इशारा किया तो सीईओ ने रूमाल उठाकर उसे दे दिया। जैसे ही लड़के ने रूमाल सूंघा, उसे महसूस हुआ कि अब उसमें सिर्फ डिटर्जेंट की खुशबू बची है। गुस्से में उसने रूमाल फेंक दिया और कमरे में लौट गया। दरअसल कल जब वह खतरे में था, एक औरत ने उसे बचाया था और उसे रूमाल व एक कद्दू के आकार का खिलौना दिया था। कार एक्सीडेंट के बाद से वह बच्चा अक्सर डर के मारे सो नहीं पाता था। जब सीईओ कमरे में आया, उसने कुछ नहीं पूछा, ठंडे लहजे में डांटते हुए उसे सुला दिया। इससे लड़का और नाराज हो गया। सीईओ के जाने के बाद लड़का फिर उठ बैठा। उसने रूमाल और कद्दू का खिलौना निकाला जो उस औरत ने दिया था। रूमाल सूंघते ही उसे एहसास हुआ, यह वही खुशबू थी जो उसे सालों पहले एक्सीडेंट में बचाने वाली लड़की से महसूस हुई थी। वही जानी पहचानी महक जिसने उसे सुकून दिया। अगली सुबह सीईओ ने देखा कि बेटा रोज से आधा घंटा देर में उठा। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने थर्मामीटर से तापमान चेक किया, सब सामान्य था। फिर उसने बेटे की डाइट देखी पर कुछ असामान्य नहीं मिला। उसने समझा कि बेटे की हालत बिगड़ रही है और तुरंत सेक्रेटरी को उसे अस्पताल ले जाने का आदेश दिया। उधर वही औरत भी अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर पहुंची थी। तभी उसे बच्चे की चीख सुनाई दी। जब वह वहां पहुंची तो देखकर दंग रह गई। वह वही लड़का था जिसे उसने कल बचाया था। वह मुस्कुराकर उसके पास गई और हाल पूछा। उसने देखा कि लड़के को खिलौना गाड़ियों में दिलचस्पी नहीं थी, तो उसने उसे अपने साथ खेलने का निमंत्रण दिया। आमतौर पर वह बच्चा किसी अजनबी से बात नहीं करता था, लेकिन इस बार उसने बिना झिझक उसे स्वीकार कर लिया। यह देखकर सेक्रेटरी हैरान रह गई।